हेलो मित्रों, मैं आपका प्रमोद भारती श्री राम गमन चैनल से आपको कुछ एक जानकारी देने चाहते हैं। आप बोलिए। हाँ, सभी दर्शकों को हमारी बहुत बहुत शुभकामना। अभी हम दासरथी गंगा के किनारे आए हुए हैं। ये धशान नदी है और यहाँ सनकादिकों की तपस्थली है। इनको सनकुआ देवी कहते हैं, सनकुआ देवी। और यहाँ हम ये ग्रामीण जो चरवाहे हैं बकरी वाले, और ये हमारे आदरणीय प्रकाश कौशिक जी हैं। और आप सामने आइए। अभी हम यहाँ ये सामने आइए, नहीं सामने। अभियान चला रहे हैं पूरे देश में, आज सेतु हिमालय। अभी हमारा बुंदेलखंड में प्रवास चल रहा है। हमने ये कहा है कि हमारी भाषा, हमारी भूषा, हमारा भोजन, हमारी भैसज और हमारी भारत की सद्भावना इस पूरी मानव सभ्यता को, इस पूरी दुनिया को एक दिव्य जीवन की ओर इशारा करती है। यदि हम सब लोग प्रकृति केंद्रित माने पर्यावरणीय संतुलन को बनाते हुए, पर्यावरणीय संतुलन को का रखरखाव करते हुए यदि हम सादा जीवन उच्च विचार को अपनाएंगे, औसत जीवन के साथ तालमेल बना के जीवन यात्रा करेंगे, तो आज ये धरती पे जो जलवायु परिवर्तन जैसी एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है, ये जो जलवायु जो क्लाइमेट चेंज जैसी मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इसको लेकर के हमारा अभियान है कि हे मानव, तुम ही इस पूरी धरती पर एक जिम्मेदार इकाई हो। अगर मनुष्य समझदार है, अच्छे आचरण करता है, उसका स्वभाव, उसके गुण, उसके कर्म अच्छे हैं, तो वो इस धरती को स्वर्ग बना सकता है। यदि उसके गुण कर्म स्वभाव खराब हैं, जैसे हम इन बकरी वालों से पूछते हैं कि आप बकरी चरा के इसको फिर ये काट के इनको खाया जाता है, क्यों बेटा? और इनको कौन खाता है? जो लोग मांसाहारी हैं। और मांसाहारी व्यक्ति जब क्रूरता पूर्वक किसी प्राणी की डेड बॉडी खाता है तो वो धरती को संवारने वाला नहीं बनता, तो उजाड़ने वाला बनता है। तो हम ये कहते हैं कि तुम्हारे जंगल में गाय के लिए चारा कितने दिन के लिए होता है? इनकी तरफ कैमरा करो। जंगल में गाय को चारा कितने महीने मिल जाता है? 6-7 महीने यहाँ जंगल में गाय को चारा, और घूमने के लिए तो 12 महीना है। और यहाँ आओ तो गैया हमेशा इस घाट पे पानी पी सकती है ना? और जंगल में करधई की पत्ती तो आपको गर्मी में भी मिलेगी, जाड़े में भी मिलेगी। आप मिले फरवरी तक मिले, फरवरी तक करधई की पत्ती मिलेगी, फिर न मिले। इसके बाद खेतों में फिर खेत खाली हो जाते हैं तो डंठल मिलेंगे। माने अगर पशुधन हमारा यहाँ पे, अगर अपन सब लोग, हम जैसे हमारे भारती जी हैं, महाराज जी हम आपसे एक निवेदन करेंगे जी जी प्रभु, कि यदि अपन लोग विरक्त हुए हैं, बाबा जी बने हैं, भगवान के जन बने हैं, तो आप सब मेरे साथ 5 बातें बोलो, सभी बोलना। हम सब भगवान के ही हैं, हम सब भगवान के ही हैं। हम जहाँ भी रहते हैं, हम जहाँ भी रहते हैं, भगवान के ही दरबार में रहते हैं। भगवान के ही दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं, हम जो भी शुभ काम करते हैं, भगवान का ही काम करते हैं। भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं, शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान का प्रसाद ही पाते हैं। और भगवान के दिए प्रसाद से, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। भगवान के जनों की सेवा करते हैं। यदि इन 5 बातों को हमने स्वीकार कर लिया, यदि इन 5 बातों को हमने स्वीकार कर लिया, तो ये हमारा विश्वास है, तो हमारा विश्वास है कि हम भगवान की सुंदर सृष्टि को, हम भगवान की सुंदर सृष्टि को उजाड़ने वाले नहीं संवारने वाले सिद्ध होंगे। उजाड़ने वाले नहीं संवारने वाले सिद्ध होंगे। साथियों, हम ये कहना चाहते हैं, मित्रों, आपके सभी दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि 3 सम्हारा जगत को सती संत और सूर, और 3 बिगाड़ा जगत को कपटी कायरकूर। यदि इस जगत में हमारी जीवन यात्रा के लिए जो सामग्री प्रकृति भगवती के पास है, सामर्थ्य, हम चाहते हैं कि हमारा जो ऋषि कुल परंपरा है, ऋषियों ने जो रिसर्च करके आपको बताया है कि ये मरना तो है सबको, एक दिन तो रहना नहीं है, तो अगर हमें अगली पीढ़ियों के लिए सुंदर हरे भरे वन पर्वत, सजल सदा नीरा नदियां, उपजाऊ जमीन, दुधारू गाय और संतुलित संसार देके हमको जाना है अपनी पीढ़ियों को, तो हम पंचकुल की आराधना करें। हम ऋषियों के दर्शन के अनुसार, उनके चिंतन के अनुसार मोक्ष सापेक्ष त्याग मार्ग को स्वीकार करें। दूसरी बात है कि हम अपने जो बच्चे हैं आपके घर में, परिवार में, परिवार संस्था में पंचकुल की आराधना होना चाहिए। आप ऋषियों की भांति जीवन यात्रा करें, मोक्ष सापेक्ष त्याग मार्ग पे चलें, अपने बच्चों को सही ज्ञान बताएं, उनका सही पोषण करें। आपके पास कृषि कुल है, वृक्ष कुल है, गोकुल है, जिससे कि उनका स्वस्थ, प्रसन्न, यशस्वी जीवन बने और वो बीमारियों से, बुराई से मुक्त होकर के इस संसार में असंतुलन पैदा न करें, संतुलन दे के अपनी पीढ़ियों को जाएं। हमारा ये अभियान है। 64 पंचायतें हैं पनवाड़ी विकास खंड में। हमारी जन्मभूमि का गांव चौका सौरा है। हमने चौका से चूल्हे तक यही कहा कि अपनी भाषा, भूषा, भोजन, भैसज अपनाओ,
और अपने भारत की भारतीयता को बचाओ। जब तक हम स्वदेशी संसाधनों का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा आत्मगौरव और हमारा आत्माभिमान स्वाभिमान सुरक्षित नहीं रहने वाला। क्योंकि भैया आप यदि अपने आत्मनिर्भर हो तो आपका आत्मसम्मान रहेगा, और यदि आप पराधीन हो तो फिर पराधीन का कहीं सम्मान होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, जब आप बकरी चरा सकते हो, इससे राक्षस प्रवृत्ति बढ़ती है। आप दिन भर मेहनत करते, इनको बाद में आपको काटवा के बेचना है, ये कटती हैं और इनको राक्षस लोग खाते हैं। तो भारत में अभी 80% लोग मांसाहारी हो गया है, हिंदू भी मांसाहारी हो गया है। रावण, कंस, कौरव कोई मुसलमान नहीं थे, वो भी हिंदू थे। इसलिए हम ये कहते हैं कि राक्षस प्रवृत्ति का और देव प्रवृत्ति का ही इस संसार में देवासुर संग्राम चलता रहता है। तो आप असुरों को खाजी यदि उपलब्ध कराओगे तो असुर विजेता बनेंगे, और यदि आप गाय का दूध पैदा करोगे, गैया चराओगे, तो आप देवताओं को दूध पैदा करके देवताओं की शक्ति बढ़ाओगे। तो आप लोग बताओगे आपको देवता चाहिए कि राक्षस चाहिए धरती पे? देखो इनकी तरफ कैमरा करो, क्या चाहिए? देवता। और देवताओं का पोषण होता है गाय के दूध दही मक्खन से, और आप दूध दही मक्खन पैदा नहीं कर रहे, आप बकरी भेड़ पाल रहे, बकरी पाल रहे, बकरा बेच के उनको काट के जो खाने वाले लोग हैं वो तो राक्षस ही होंगे। तो आप लोगों को अगर हिंदुत्व का बोध है तो आप देवताओं के लिए पोषण के लिए काम करो, गायों की सेवा करो। अगर तुम 3, 4, 5 बरेदी सुमत में रह करके, महाराज जी वहाँ रहते हैं हनुमान जी के पास, उतना बड़ा वो चारा गाय पड़ा है, उसमें अगर ज्वार बो दी जाए तो इतनी कई ठेला करबी होगी। चाना दाना तो पक्षी चुन लेंगे, लेकिन चारा जो ज्वार का होगा, मक्का बाजरा ज्वार का, वो गायों के लिए पर्याप्त काम आएगा। और गाय को चरने के लिए जंगल में पर्याप्त पत्ती है, चारा है कि नहीं है? तो इस जंगल में गौ माता का संवर्धन होना चाहिए। हम ये चाहते हैं गौशालाओं में जो गाय मर रही हैं भूख से, क्योंकि सरकार 30-40% भ्रष्ट अधिकारी ले लेते हैं, बाद में प्रधान, लेखपाल, प्रधान और सचिव और डॉक्टर खा लेते हैं। जो बचा खुचा होता है तो 2, 4, 10 टोकना उनने डाल दिए, फोटो खींच ली, उससे गाय तो आपने देखा ये मर रही है हर साल। ये आखिरी संख्या है, अगर ये मर गई तो गाय धरती पे नहीं रहेगी, गाय कागज में आ जाएगी। इसलिए भैया ऐसा हाथ करो कि हम अब गाय की सेवा में हाथ बटाएंगे। हम गाय की सेवा में हाथ बटाएंगे, सभी लोग। हम गंगा तट पे खड़े होकर वचन भरते हैं, हम गंगा तट पे वचन भरते हैं कि हम गौ सेवा में हाथ बटाएंगे, है ना? गाय सुखी तो कौन दुखी, और गाय दुखी तो कौन सुखी। अगर गौ माता ऐसी दुख से तड़प तड़प के मरेगी, भूख से तड़पेगी, कुत्ते खाएंगे, कौवे आंख फोड़ेंगे, तो भला बताओ कोई समाज में सुखी रह पाएगा? बताओ दादा, कोई नहीं। वो आज भी कोई सुखी नहीं है। तो हम पूरे समाज से निवेदन करते हैं कि सरकारों के भरोसे मत बैठो, अब जनता को जागना होगा। ये जनता की ही गाय है, और संपदा को बचाओ। ये जल संपदा, गौ संपदा, आपका अन्न संपदा, इन सबको बचाओ। ये सब कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने व्यूह में ले लिया। मल्टीनेशनल कंपनियां सरकारों को, दलालों को, नेताओं को, भ्रष्ट नेताओं को चुनाव में चंदा देती हैं, और ये चंदा चोर, ये चंदा जीवी लोग, चाहे वो राज सत्ता में बैठे हों, चाहे धर्म सत्ता में बैठे हों, चाहे अर्थ सत्ता में, ये पूरा गिरोह बना हुआ है, सिर्फ समाज को मूर्ख बना रहा है। यदि समाज को, इस सामान्य समाज को अगर अच्छे से जीना है तो अंडा मछली दारू मांस, बोलो अंडा मछली दारू मांस, मानवता का करते नाश। बोलो करते कि नहीं करते? अगर तुम अंडा मछली दारू का सेवन करोगे तो तुम कहीं भी मनुष्य नहीं हो, राक्षस हो। इसलिए भैया समाज को हम संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा भोजन मत करो जिससे आपके अंदर का दानवत्व जगे। आप ऐसा भोजन करो, भगवान का प्रसाद पाओ, जिससे आपके अंदर का देवत्व जगे। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं गौ परिव्राजक दया शंकर दास सबसे पुनः निवेदन करता हूँ कि गाय सुखी तो कौन दुखी। विचार कीजिएगा। वंदे मातरम। हेलो मित्रों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। मैं शंख बजाता हूँ, शंख बजाता हूँ। ये परिवर्तन का शंख है, इसलिए अपना फर्ज निभाइए, गौ माता को बचाइए। ठीक है, अब देख लीजिए। है तो सुविधा बहुत अच्छी।